ना अटल जी ना आडवाणी जी ने यह कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके मन में है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कांग्रेस अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हरा नहीं सकती है। यह जो पहले कांग्रेस में थी, हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी में आई है और आप देखते रहिए इस कारण भारतीय जनता पार्टी की अवनति शुरू हो जाएगी। भारत के राजनीति में दो परिवार हैं, एक है संघ परिवार और दूसरा है कांग्रेस परिवार। संघ परिवार कभी टूटा नहीं है और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं श्री सुधींद्र कुलकर्णी, जो हिंदुस्तान के जाने माने लेखक हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इन सबको साथ लेकर चलना, सबका विश्वास प्राप्त करना, यह बहुत कठिन काम है। और इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा काम जो होना है कांग्रेस पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, जमीनी स्तर पर कांग्रेस को नॉमिनेटेड संगठन सब जगह चल रहे हैं। और दूसरा यह है कि जो भी सीनियर लीडर थे, जो कैबिनेट में थे, चाहे गुलाम नबी आजाद थे, कपिल सिब्बल थे, अभी अश्विनी कुमार चले गए, मनीष तिवारी हैं, तो ये जो भी सेकंड लाइन लीडरशिप है उसके बीच में और राहुल प्रियंका या सोनिया गांधी के बीच में बहुत गैप दिखता है। तो किसके माध्यम से करेंगे ये? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, कांग्रेस को चाहिए कि जो सीनियर्स हैं उनका अनुभव का भी इस्तेमाल हो, लेकिन नए लोगों को एम्पावर करें, नए लोगों को नेतृत्व दे, विभिन्न राज्यों में नई लीडरशिप खड़ा हो। वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, इस चुनाव में हमने देखा रामदत्त जी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खड़ी हुई है। यानी जो पहले कभी नहीं दिखता था, आज जगह जगह जाइए लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जान आ गई है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ने इस कदर मेहनत की है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन कमी कहां है? यहां कोई क्षेत्रीय प्रदेश का जो नेता है कौन है? कोई बड़ा नेता नहीं है या टीम बड़ी नहीं है। तो इस बड़ी टीम को, लीडरशिप टीम को खड़ा करना यह कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और वो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, अन्य जगहों में होना चाहिए। तो एक तरफ जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस की सेवा की है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सब अनुभवी है, ज्ञानी लोग हैं। उनको भी साथ ले लो, नए लोगों को भी लाओ और समन्वय स्थापित करो। लेकिन कांग्रेस तो अभी एक लंबे समय से अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं बना पा रही है, जबकि फैमिली से ही बनना है तब भी नहीं बन पा रहा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ महीनों की बात है। यह चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में हो जाएगी। लेकिन सब लोग आज उनको दिख रहा है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व आज राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके साथ प्रियंका खड़ी है और भी कुछ लोग उभर कर आ रहे हैं। राहुल गांधी का पिछले एक वर्ष में उनका जो पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, वो कांग्रेस के लिए सबसे एक ताकतवर एक डेवलपमेंट है। नहीं, वो हम मान भी लें कि राहुल गांधी का डेवलपमेंट हुआ है, मैच्योर हुआ सब, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, आंतरिक लोकतंत्र से चुनाव के जरिए आना चाहिए, ना कि एक फैमिली ट्रेडिशन से इम्पोज करना चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस में हम चाहे न चाहे, कांग्रेस पार्टी को यूनाइटेड रखने वाली एक फोर्स है वो गांधी फैमिली है।
जहां तक मैं ये तो कांग्रेस के समझ पाया कार्यकर्ता समझते हूं, होंगे समझते ना, हैं। चुनाव हाँ। होगा तो भी लाएंगे उनको। तो चुनाव होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी फिर से प्रेसिडेंट और कम से अध्यक्ष कम बनेंगे। राज्यों में तो एक चुनाव होना चाहिए ना, नॉमिनेशन के बजाय, नहीं तो क्या है, फिर लोग मेहनत नहीं करते ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जिस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है वो कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं थी, जिससे ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस बहुत कमजोर हुई है। तो गांव लेवल से लेकर कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, उनको एम्पावर करना, उनको ट्रेन करना, नेतृत्व को ग्रूम करना, जो अच्छे लोग हैं उनको ऊपर लाना, यह बहुत बड़ा काम है। और भारत जैसे इतने, आप देखती है भाई साहब, एक छोटे प्रदेश में भी यह काम बहुत सारी पार्टियां नहीं कर रही है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम की है। एक जमाना था जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पहले दौर जो था 1980 के बाद, वहां कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, अब नेताओं की पार्टी बन गई है। कार्यकर्ता सिर्फ प्रदक्षिणा करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। तो यह जो पहले कांग्रेस में थी, हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी में आई है। और आप देखते रहिए, इस कारण भारतीय जनता पार्टी की अवनति शुरू हो जाएगी। एक पहलू और है, कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जो ममता बनर्जी, उनकी कुछ राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है और शायद परोक्ष रूप से कांग्रेस को किनारे रखने के लिए या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक कहीं न कहीं उसमें उसको हवा दे रहे हैं। देखिए, मैंने ममता जी के साथ बहुत करीबी से काम किया है। पिछले साल जब चुनाव थे, मैं कलकत्ता जाकर मैंने उनके साथ कैंपेन में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी नेता है। वो जनता ग्रासरूट से जो ऊपर आई है, ऐसी नेता है। और जिस कदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इस बार हराया, इससे पूरे देश में उनकी एक इमेज बनी है। हम ममता बनर्जी हो या अन्य जो क्षेत्रीय नेता कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं, वो करना चाहेगी कांग्रेस के साथ मिलकर, या वो अपना अलग बनाए? देखिए, अलग हो नहीं सकता है और कांग्रेस को भी चाहिए कि इनको अलग मत करो, उनको अपने साथ ले लो। ये जो क्षेत्रीय दल है, तृणमूल कांग्रेस हो या कल अखिलेश जी की पार्टी हो, इन सब को साथ लेकर एक अच्छे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर लाना, ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस उसमें आप शिवसेना की भी भूमिका देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना और आज महाराष्ट्र में एक अच्छा कोएलिशन काम कर रहा है। किसको पता था या किसको कल्पना थी 10 साल पहले कि शिवसेना और कांग्रेस एक मिलेंगे? लेकिन हो रहा है। उद्धव ठाकरे अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो जो महाराष्ट्र में इस प्रकार से विरोधाभास खत्म होकर ये एकत्र हो सकते हैं, तो केंद्र में भी ममता बनर्जी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, अखिलेश जी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, ये सब मिलकर देश के हित में एक अच्छा विकल्प जरूर दे सकते हैं। जितने भी लीडर्स के आपने नाम बनाया पार्टी, उसमें सबसे सीनियर शरद पवार जी हैं। उनकी कोई भूमिका देखते हैं? कुछ कर रहे हैं वो इस दिशा में, कुछ काम कर रहे हैं? उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, आज पूरे देश में हु इज द सीनियर मोस्ट लिविंग कांग्रेस लीडर? इज शरद पवार। भले ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना हो, लेकिन वो कांग्रेस लीडर है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनके पार्टी के नाम में भी कांग्रेस है। और मैं तो बहुत अच्छी तरह से उनसे मैं जानता हूँ, उनसे कई बार मेरी चर्चाएं हुई है। और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर
नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और कांग्रेस को चाहिए कि वो शरद पवार, ममता बनर्जी या आंध्र के वाईएसआर ऐसे जो पूर्वाश्रमी कांग्रेस के हैं उनको कांग्रेस परिवार में फिर से लाए। देखिए ये बात मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। भारत के राजनीति में दो परिवार हैं, एक है संघ परिवार और दूसरा है कांग्रेस परिवार। संघ परिवार कभी टूटा नहीं है। आप देखिए कि 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, लेकिन जनसंघ में कभी फूट नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कभी फूट नहीं पड़ा। कुछ इंडिविजुअल लीडर्स वो पार्टी छोड़कर गए, जैसे कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पार्टी छोड़कर गए लेकिन वापस भी आए, येडियुरप्पा छोड़ के गए लेकिन वापस भी आए। पार्टी में कभी फूट नहीं। आपने क्यों छोड़ी थी बीजेपी? लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस परिवार सबसे पुरानी पार्टी, देखिए इतने इसमें फूट पड़ गए हैं, ये परिवार बिखर चुका है। तो जो परिवार बिखरता है वो कमजोर हो जाता है। तो आज कांग्रेस के पुनरुज्जीवन के लिए ये चाहिए कि कांग्रेस परिवार को फिर एक बार एकत्रित लाया जाए। नहीं तो ये बात कांग्रेस में राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को कौन समझाएगा? परिस्थिति समझाएगी। देखिए, और इस दिशा में देश की राजनीति जा रही है। कांग्रेस अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हरा नहीं सकती है। तो विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि जो शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय प्रादेशिक नेता हैं उनको एक मंच पर लाया जाए। यह इनिशिएटिव कांग्रेस की ओर से होना चाहिए, और ना केवल कांग्रेस की ओर से, लेकिन हम जैसे जो किसी भी पार्टी में नहीं है लेकिन पूरे देश में एक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों छोटे छोटे संगठन हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल है, कल्चरल है। हम सबको इन पार्टियों पर दबाव डालना चाहिए कि आप एक हो जाओ। और इसके लिए क्या गांधी विचार एक अम्ब्रेला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपने इस चर्चा में महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गांधी जी की जीवनी देखिए, उनकी राजनीति देखिए, वो कितने दूरदर्शी थे। स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग विचारधारा के लोग थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो गांधी जी के आलोचक थे। They were severe critics of Mahatma Gandhi, like अंबेडकर, like श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? पहली बात, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी संविधान बनाने के लिए, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बनाना है? तो गांधी जी की सलाह थी नेहरू और पटेल को कि आप डॉक्टर अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाइए, क्योंकि ये सबसे इस विषय में सबसे बुद्धिमान है। इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में जितना अंबेडकर ने गांधी जी की आलोचना की थी, किसी ने नहीं की। लेकिन ऐसे अंबेडकर जी को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, उस इंटरिम गवर्नमेंट में अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उन दिनों हिंदू महासभा के थे, उनको इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। तो वो चाहते थे कि देश यह बहुत विशाल है, विविधतापूर्ण है, यहाँ विभिन्न विचार के लोग हैं, लेकिन राष्ट्रहित के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ये गांधी जी का जो एक मॉडल है, क्या आज वो बिल्कुल इररिलेवेंट हुआ है? कतई नहीं। आज कांग्रेस गांधी जी के रास्ते पर चलना चाहिए, और जैसे कि आपने कहा, ये एक ऐसा अम्ब्रेला बनाओ
इस अम्ब्रेला के नीचे सब लोग अच्छे लोग आ जाएं और देश को एक बेहतरीन विकल्प देश के सामने प्रस्तुत करें। एक चीज मैं और पूछना चाहता था, एक बिंदु पर मैं चाहता था लोगों को भी पता चले, क्योंकि आप बीजेपी में रहे हैं और मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि भाई आडवाणी जी, अटल जी और एक तरह से पॉलिसी लेवल पर भी आप करें, क्या भाजपा या संघ परिवार वास्तव में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसके लिए संविधान में बदल भी चाहते हैं? क्या ये उनका लक्ष्य वास्तव में है या केवल ऐसे? नहीं, देखिए, जब मैं इस पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में था, तब किसी ने भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में भी ना अटल जी ना आडवाणी जी ने यह कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके मन में है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। वो नेशनल और डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को लेकर वो सरकार चला रहे थे। तब तो बिल्कुल असंभव था। अब ये लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के पास अपनी मेजॉरिटी है तो आगे चलकर हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनके एजेंडा में है, लेकिन वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। राष्ट्र इसको नकारेगा, क्योंकि भारत यह सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा। किसी एक धर्म को प्रधानता दे करके और दूसरे को दूसरे दर्जे का बना के, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है रही है। और सब एक तरह से इसीलिए यहाँ कहा गया गंगा जमुनी तहजीब, और इसीलिए जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट भी रहा उसमें सभी धर्मों को बराबरी का वादा भी किया गया था और इसी बुनियाद पे हमारा संविधान भी बना है। और हम उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा सबको कि भाई ये जो रास्ता है ये देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं है और इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए जो देश के नागरिकों में विभेद करे, या जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत में और इतना सोच समझ के जो संविधान बनाया गया है उसकी जो बुनियादी बातों को बदले और गलत ढंग से बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर कुलकर्णी जी, हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद रामदत्त जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। Thank you.